नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। मैं हूं रजनीश दीक्षित। आज हम बात करेंगे एक और, जहां केंद्र का जो बजट आया है उसमें बात की जा रही है कि मध्यम वर्गीय को बल देने वाला ये बजट है। 12 लाख तक की आईटीआर पे जीरो टैक्स कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप 12 लाख कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसी तरीके की तमाम इसमें घोषणाएं हैं। मेड इन इंडिया पर फोकस बजट बताया जा रहा है। हम इस बजट को लेकर समझना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ उत्तराखंड को हासिल हुआ है इस आम बजट से। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक एनालिस्ट मौजूद हैं, राजेंद्र बिष्ट जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड में। धन्यवाद। सर, आज जो बजट आया है इसको अगर समझना चाहें तो पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है आज के बजट के लिए? देखिए, आज का जो बजट आया है कि वो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल बजट है। ना हम इसको बहुत अच्छा कह सकते हैं और ना हम इसको बहुत ख़राब कह सकते हैं। बट अपने आप में बजट एक न्यूट्रल जो है हम कह सकते हैं बजट है। अच्छा, न्यूट्रल बजट। और आपको नहीं लगता कि मीडियम क्लास पे फोकस्ड ये बजट है, चूंकि आप तो इकोनॉमिक्स एनालिस्ट भी हैं? देखिए, मीडियम क्लास की हम बात कर रहे हैं, अगर हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं तो मिडिल क्लास की जो बात कर रहे हैं उसमें ज़रूर एक जो है एडवांटेज ये मिली है कि करीबन करीबन 12,75,000 रुपये जिनकी इनकम है उनको जीरो टैक्स किया। मतलब 1 लाख रुपए महीना जो लोग कमाते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इसका सीधे सीधा ये है कि जो भी मतलब अर्थव्यवस्था में हम ये देखा जा रहा था, जो आंकड़े आ रहे थे कि जिस तरह से कंजप्शन घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए जो मिडिल क्लास है उसको जो है एक एक्स्ट्रा जो है क्या कहते हैं उनकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा रहेगा। तो वो जो है कम से कम जो है कुछ खर्च करेंगे और मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा। अच्छा सर, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ खास है? देखिए, वैसे तो आप ये देखिए, जब बजट अनाउंस होता है तो पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में कोई कितना उसको एलोकेट किया है ये थोड़ा कम डेटाज आते हैं। और कल या परसों में जब पूरी तरह से जो बजट का नोटिफिकेशन आएगा, गजट नोटिफिकेशन आएगा, तो तब उसको क्लियर कट पता लगेगा कि स्टेट वाइज किसी स्कीम में कितना एलोकेट किया है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर एनालिसिस होती है। लेकिन जहाँ तक बात है, ये क्लियर कट जो बजट में देखा गया है, दो सेक्टर की बात करते हैं जो उत्तराखंड को बिल्कुल 100% जो है इसको जो है बेनिफिट होगा। पहला सेक्टर क्या है, जो है टूरिज्म सेक्टर में करीबन 52 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट ने बनाने के इस साल ने आने वाले साल में बनाने के घोषणा की है। तो इसका मतलब है, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत सक्षम राज्य है और यहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है वो टूरिज्म सेक्टर पे चलती है। तो वो हो सकता है एक दो नए डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे डेवलप हों। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि होम स्टे के लिए जो है उन्होंने जो है एक कुछ टैक्स में रियायत, जो मतलब बहुत अच्छे होम स्टेज हैं तो उनको टैक्स में कुछ रियायत देने के लिए उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि हम उसको फोकस करेंगे और उनको फाइनेंसिंग करने की भी कोशिश करेंगे, उनको फाइनेंस ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो मेजर जो दिया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखें, जो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़ा दिया है 5 लाख तक। तो क्योंकि यहाँ पे किसान रहते हैं, सीमांत में किसान रहते हैं, वो लोग जो भी अपना अगर यूज़ करना चाहें उसमें बढ़ेगा। और दूसरा एक उन्होंने स्पेशली हाईलाइट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आप ये देखें कि जो फल हैं या सब्जियां हैं जो यहाँ पे काफ़ी सारी होती हैं, तो अगर फल और सब्जियां हैं वो स्टेट के जो है कुछ उनको इस तरह से दिया जाए कि वो एक इस तरह का जो है मतलब फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में एक सेंटर हब डेवलप करें और उसका जो है इकोनॉमी में वो बूस्ट कर सकें। तो ये दो तरीके से मुझे जो लग रहा है कि मतलब एग्रीकल्चर पे और टूरिज्म सेक्टर में जो है उत्तराखंड को उसमें फ़ायदा होने वाला है। और तीसरी जो बात कही है कि हम एक एक्स्ट्रा जो है लिमिट देंगे उनको जो है पैसा निकालने की 0% इंटरेस्ट पे उन्होंने जो प्रावधान किया। अब देखते हैं स्पेशली वो स्टेट वाइज है, कितना किसको एलोकेट करते हैं, क्या करते हैं, क्या वो जो स्टेट की जीडीपी उसके हिसाब से करेंगे तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये उन्होंने कहा कि स्टेट जो है एक्स्ट्रा बोरिंग कर सकते हैं। तो ये अगर हम बात समझना चाहें तो ये दो सेक्टर आपने बताए हैं, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, जो सीधे सीधे उत्तराखंड को फ़ायदा पहुंचेगा, ये जो आज का जो बजट आया है। और इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स हैं, फूड्स हैं और होम स्टे हैं, ये सारी चीज़ों का कोरिलेशन सीधे सीधे उत्तराखंड के साथ में है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए एक और किसान की अगर बात करते हैं, किसान क्रेडिट लिमिट आप बता रहे थे 3 लाख से 5 लाख कर दी गई, तो इससे किसान मजबूत होगा। अन्य अगर हम बात करें, जो आज चूंकि जो हमने कई युवाओं से आज बात की, बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, तो आर्थिक सलाहकार को लेकर मतलब एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ये कह रहे थे कि 12 लाख इनकम होनी चाहिए, तब तो टैक्स रिबेट का फ़ायदा है। 12 लाख की इनकम कैसे होगी? तो इन तमाम सवाल हैं आम लोगों के जो कर रहे थे, इस पर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कैसा होता है कि अभी जो टैक्स रिजीम है, दो तरह से आप टैक्स बचा सकते हैं या टैक्स जो आपको पड़ता है इनकम इनकम। एक तो उसको टैक्स बचाने के लिए दो तरह के रिजीम गवर्नमेंट ने दिए है। एक तो पुरानी रिजीम है, ओल्ड रिजीम, जिसमें क्या करते हैं कि आप जो भी आपका जीपीएफ, ईपीएफ या पीपीएफ कटता है,
वो हो गया, आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हो गया, या इसके अलावा जो आप जितने भी अलग टैक्स डिडक्शन है एटीसी में, एटीसी C1 में, इसमें आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं और उसका फ़ायदा आप अपने टैक्स में दिखा के फिर आप जो है इनकम टैक्स का जो है कैलकुलेशन करके आप इनकम टैक्स देते हैं। दूसरी रिजिम क्या है कि आप इस तरह की कोई भी छूट जो है आप उस रिजिम में नहीं ले सकते। तो जो न्यू रिजिम है उसमें जो है क्या इन्होंने स्लैब बनाए और उस स्लैब के हिसाब से आप देखेंगे जो स्लैब अगर हम कैलकुलेट करें 12 लाख में और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है, तो आप ये देखेंगे ऑलमोस्ट टैक्स जीरो हो जाता है। तो वो उस तरह की जो है कैलकुलेशन है, उस हिसाब से 12 लाख तक, 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आपका जो है टैक्स जीरो हो जाता है। सर, ये बीइंग एक्सपर्ट ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आज बजट पेश होने के बाद एक और जहाँ प्रधानमंत्री कह रहे थे ये देश की अर्थव्यवस्था में पटरी पर दौड़ाएगा, चार चांद लगाएगा, तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। तो क्या ये आर्थिक मामलों को लेकर आप समझ रहे हैं कि ये जो बजट आज का आया है इससे हमारी इकोनॉमी कितना बूस्ट होगी? नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से मतलब इस तरह में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक लक्ष्य है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक हमें इसे विकसित जो है भारत बनाना है, मतलब डेवलप कंट्री बनानी है। एंड हम लोग एटलीस्ट कम से कम नंबर 3, नंबर 2 तो नहीं, नंबर तीसरी जो है इकॉनमी होनी चाहिए वर्ल्ड में। तो उस हिसाब से अगर हम उसकी जीडीपी की बात करते हैं, उस तरह का अगर हम रिफॉर्म की बात करते हैं, तो मुझे वो रिफॉर्म आज नज़र नहीं आए। तभी मैं कह रहा था कि बजट एक न्यूट्रल है। कुछ जगह उन्होंने ज़रूर कुछ रियायत देने की कोशिश करी है, लेकिन आपको रिफॉर्म बहुत सारे करने हैं। अगर रिफॉर्म आपने कैसे करना है, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपकी जीडीपी जब तक 7 से 8% पे ग्रो नहीं करती है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, तब तक आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आपको 8% की आपको जीडीपी ग्रोथ चाहिए, तो उस ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारे रिफॉर्म करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, जब तक लैंड की आप रिफॉर्म इंडिया में रिफॉर्म नहीं करेंगे, आप जो है लेबर रिफॉर्म नहीं करेंगे, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं पूरे इकोनॉमिक ढांचा आपको किस बेस पे करना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बेस पे करना है तो उस तरह से उसको रिफॉर्म करना होगा। और आपको मैन्युफैक्चरिंग अगर हब बनाने होंगे तो आपको बहुत सारी जो है रियायतें देनी होंगी फॉरेन इन्वेस्टर को या फॉरेन कंपनी जो बाहर यूरोप की कंपनीज हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको रियायतें देंगे, उनको टैक्स में छूट देंगे, उनको बहुत सारा जो है आप जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। तो उस तरह से आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे और आपका जो फिजिकल डेफिसिट हो तो कम होगा ही होगा। आप जो है कहीं प्लस इकोनॉमी होगी, आप कहीं डेवलप नेशन की श्रेणी में आ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे थे आज के बजट में एआई को लेकर बात हो रही थी कि आईआईटी में कोटा बढ़ाने की बात है, सीट्स बढ़ा दी जाएं, एमबीबीएस की बढ़ा दी जाएं, अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश की जाए कि जो इन 12th स्टैंडर्ड में लोग इनोवेशंस करें। तो इस बार युवाओं को लेकर एलईडी चाहे मोबाइल सस्ता करना हो तो युवाओं पे भी फोकस रहा है। इसको नहीं देखते कि ग्रोथ रूप में आएगा ये? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आपको रियल इकोनॉमी बढ़ानी है तो सबसे बड़ी बात जो है आपको स्किल डेवलपमेंट करना है। और सरकार ने लास्ट बजट जो जुलाई में आया था 2023 में, वो 2024 में, उसमें सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट जो कॉरपोरेट्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करी थी। आज मुझे कहीं बजट में वो डेटा नज़र नहीं आया कि पिछले साल जो करा कितनी हायरिंग हुई और मतलब कितने लोगों ने स्किल डेवलपमेंट करा, कितने एनरोलमेंट करा और कितने लोगों की हायरिंग हुई। बहुत अच्छा कदम था। तो कहीं न कहीं हमें प्राइवेट कंपनीज़ को भी वो बहुत एक बड़ा मुद्दा था कि जहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते थे। सरकार ने भी पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कोर्सेज़ चलाए हैं, लेकिन वो इतने सफल नहीं हो पाए हैं। तो आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, अगर आप एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे स्किल पीपल आपको चाहिए। आप ये समझिए जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको स्किल पीपल चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपको स्किल डेवलपमेंट करना होगा और वो कैसे आपको जो है बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म करना होगा कि आपको कहीं न कहीं इस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी कि उनको जो है इमीडिएट जॉब मिल जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है, वो कहीं न कहीं आज मिसिंग लगा स्किल डेवलपमेंट के लेवल में। और जहाँ तक एआई की बात है, एआई में अगर आप देखें कि अभी चाइना ने अपना एक एआई जो है चैट बॉक्स जो है दिया है सारे वर्ल्ड को, वो करीबन उन्होंने $6 बिलियन में जो है उसको डेवलप करा है। इतनी कम पैसे में उन्होंने उसको जो है डेवलप करा है। जबकि वही अगर यूएस की बात करते हैं, यूएस में जो चैट बॉक्स हैं, जो नंबर 1 चैट बॉक्स है, उसमें $60 बिलियन जो है उसमें खर्चा हुआ है। क्या हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं किसी एआई डेवलपमेंट में? हम लोगों के यहाँ स्किल और जिसे कहते हैं उस तरह की मतलब आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा को हम कैसे शेप अप करें एआई के मामले में, वो देखना बाकी है। सिर्फ आप 3 जो है एआई सेंटर खोल दें, वहाँ कुछ लोगों को रख लें, उससे बात करें, मुझे नहीं लगता कि जो फास्ट पेस है, जिस तरह की गति चाहिए, वो गति कहीं ना कहीं मिसिंग रही। अच्छा, लास्ट सवाल,
आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आज के बजट को? मैं तो मैक्सिमम छः जो है देना चाहूँगा इस बजट को। वैसे तो 5 है, बट कहीं कहीं जो कुछ जो अच्छी बातें हैं उसको मिला के 6 अंक में देना चाहूँगा 10 में से। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एक आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट राजेंद्र बिष्ट जी, जो बता रहे थे कि बजट को न्यूट्रल बताया है इन्होंने। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए जरूर राहत की बात है कि यहाँ का टूरिज्म है, यहाँ की फार्मिंग है, वेजिटेबल फ्रूट्स फार्मिंग है, उसमें बजट को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो घोषणाएं हुई हैं, वो जरूर राहत की बात है, जिससे उत्तराखंड का विकास होगा। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ में रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।